हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक बॉटनी के, ये बीएससी एमएससी में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी, और जीआईसी के जो एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से उसमें भी पूछे जाते हैं। तो यह जो है कि आपका जो है कि फैमिलीज़ और जो है कि इकोनॉमिक बॉटनी में जो जो फैमिली इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को बता देगा और ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। तो जो हमारे जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वर्ल्ड के, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी एंड ग्रेमिनी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी। ग्रेमिनी से सारे जो सीरियल्स के फूड के क्रॉप हैं वो बिलोंग करते हैं। लेगुमिनेसी जो है वो है कि पल्सेस की फैमिली है। सोलेनेसी जो है हमारी टोमेटो पोटैटो सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। और क्रूसीफेरी से हमारा जो मस्टर्ड है वो बिलोंग करता है। यह जो है पंजेंट, क्रूसीफर जो है वो पंजेंट स्मेल के लिए जाने जाते हैं। इनमें केमिकल होता है जिसे माइरोसिन कहते हैं और इसकी वजह से इनमें पंजेंट स्मेल होती है। तो इस तरह से हमने ये चारों फैमिली के बारे में थोड़ा जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफरॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। सैफरॉन जो होता है वो एक फूड के तौर पे यूज किया जाता है, फूड कलरिंग के लिए, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। यह जो है बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यह सैफरॉन जो होता है, यह सैफरॉन किस प्लांट से प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे दिया है रूट ऑफ इंडिगो फेरा, पेटल्स ऑफ रोज, स्टेमन ऑफ हिबिस्कस एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यह जो सैफरॉन होता है यह स्टाइल और स्टिग्मा होता है क्रोकस का जो प्लांट होता है। जब हम इसको ग्रो करते हैं तो जैसे इसमें फ्लावर खिलते हैं तभी हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं स्टाइल और स्टिग्मा की, और इसे सुखा के जो है, सूखने के बाद यह जो है सैफरॉन या केसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यह मिल्क वगैरह में यूज किए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाने में यूज की जाती हैं। यहाँ पे पेटल्स ऑफ रोज, ये रोज के जो पेटल्स होते हैं, मेनली जो पिंक वाले रोज होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, ये गुलकंद वगैरह बनाने में और सोप बनाने में यूज किए जाते हैं, और जो है कि क्रीम्स में भी यूज किए जाते हैं। रूट्स ऑफ इंडिगो फेरा, तो रूट्स ऑफ इंडिगो फेरा जो है यह कलरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। इसमें से कौन सा जो प्लांट है वो ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू का है? ब्रेसिका ओलरेसिया, राउल्फिया सर्पेंटाइना, कॉफिया रोबस्टा एंड क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो राउल्फिया सर्पेंटाइना है यह जो है एक मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज किया जाता है और इसकी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। राउल्फिया सर्पेंटाइना से हमें एक ड्रग मिलती है जिसे हम रेसरपिन कहते हैं। रेसरपिन जो है यह दवाओं की तरह यूज की जाती है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और यह जो है इसके सीड और रूट से प्राप्त होता है। और राउल्फिया सर्पेंटाइना से जो ड्रग बनती है रेसरपिन, यह जो है साइजोफ्रेनिया और एंजाइटी इसमें भी यूज की जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड का आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेसिका ओलरेसिया जो है मस्टर्ड का ही एक स्पीसीज है। जैसे ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस है वैसे ही ब्रेसिका ओलरेसिया भी है। इससे भी यह भी एक ऑयल यील्डिंग प्लांट है, इसमें भी पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉफिया रोबस्टा। कॉफिया रोबस्टा से हमें काफ़ी प्राप्त होती है। यह जो है इंडिया में बहुत तादाद में पाया जाता है। वैसे तो कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो ब्राज़ील में होता है, लेकिन कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है इंडिया में भी अच्छे खासे मात्रा में होता है। कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में भी बहुत होता है। ठीक है, और यह जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोडक्शन भी है और इसका और जो है कि कंज्यूम भी लोगों के द्वारा बहुत किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेसरपीन के बारे में। रेसरपीन जो है एक ड्रग है जो कि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है। तो यह जो है यहाँ पे पूछ रहा है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ब्रेसिका ओलरेसिया, एट्रोपा बेलाडोना, राउल्फिया सर्पेंटाइना एंड द डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमने ये राउल्फिया सर्पेंटाइना का ये प्लांट है, इसमें जो है फ्लावर्स कुछ इस तरह से लगते हैं और ये इसके ग्रीन ग्रीन फ्रूट हैं। ये जो है पकने के बाद रेड होते हैं और रेड होने के बाद जो है ये ब्लैक हो जाते हैं। इनसे सीड जो निकलता है उसमें रेसरपीन होता है और इसके रूट का भी यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइबर ऑफ द ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मिस इज। ऐसे तो हम जो है कि जो फाइबर प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे फाइबर तो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, बहुत सारे फाइबर हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो जो फाइबर हम प्लांट से प्राप्त करते हैं उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है हेम्प है, क्वायर है, ठीक है, कॉटन है। तो ये सारे प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। फ्लैक्स सीड जो है फ्लैक्स से फ्लैक्स सीड प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इपिडर्मिस इन ओरिजिन। तो कॉटन जो होता है यह इपिडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्वायर जो होता है यह मेजोकार्प से मिलता है, तो मेजोडर्मल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिल्क लाइक प्रिपरेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सीड ऑफ। जो मिल्क हम जो है कि एनिमल से, काउ से, बुफेलो से प्राप्त करते हैं, ठीक वैसा ही प्रिपरेशन मीन्स कि जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वैसे ही हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, ग्राम से, ग्रेप से, सोयाबीन या बार्ली से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोयाबीन से भी मिल्क प्राप्त किया जाता है, जो कि जिसकी की न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है कि एनिमल से प्राप्त होने वाले मिल्क के जैसी ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वायर ऑफ कॉमर्स कम फ्रॉम हिज पार्ट ऑफ द कोकोनट। जो कोकोनट होता है उसमें क्वायर होते हैं, तो क्वायर जो होता है कोकोनट का कौन सा पार्ट होता है। ऐसे तो अगर हम कोकोनट को कच्चे मीन्स की रॉ स्टेट में देखें तो वो ग्रीन होता है, ग्रीन कोकोनट होता है इस तरह से। लेकिन जब ये पकता जाता है मीन्स कि जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये पूरा इसके जो कवरिंग है वो ब्राउन हो जाती है। तो और इसके जो इपिकार्प है और मेजोकार्प मेनली जो है वो क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें कि जो क्वायर प्राप्त होता है जिसका कि कमर्शियल यूज किया जाता है गद्दों को बनाने में, गद्दे जो बेड के लिए या फिर सोफे में जो क्वायर यूज होते हैं, तो वो सारे जो क्वायर हैं हमें कोकोनट के मेजोकार्प से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मेजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रबर। यहाँ पे कुछ प्लांट की स्पीसीज दी गई है, कुछ प्लांट के नेम दिए गए हैं जिनसे कि हमें इनमें से हमें बताना है कि कौन से प्लांट से हमें रबर प्राप्त होता है। हेविया ब्रासिलियंसिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, सिड्रस देवदारा और माइकेलिया कम्पैका। तो यहाँ पे जो है कि हेविया ब्रासिलियंसिस जो है एक प्लांट है जिससे हमें रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड एंड फोडर। इन प्लांट्स में से कौन सा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का और फोडर का। तो एल्गी, फंगाई, लाइकेन एंड सीरियल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीरियल्स होते हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड और फोडर के। चारा जिसे बोलते हैं हम, जिससे कि हम एनिमल्स को खिलाते हैं, जैसे कैटल्स हो गए, तो ये भी जो है सीरियल के ही प्लांट से प्राप्त होते हैं ज़्यादा मात्रा में। और सीरियल्स जो हमें प्राप्त होते हैं वो जो है ह्यूमन बींग और बहुत सारे एनिमल जो है इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एल्गी, फंगाई एंड लाइकेन, तो यहाँ पे फंगाई जो होता है
सेप्रोफाइट होता है, डिकम्पोजर की तरह वर्क करता है। एल्गी जो होते हैं ये ग्रीन मीन्स की ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं ज़्यादातर। और लाइकेन जो होता है एक सिम्बियोटिक रिलेशन है एल्गी और फंगाई का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रग विच रिड्यूसेज हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक ड्रग है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है या फिर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, वो कौन से प्लांट से हमें प्राप्त होती है। पहला है एकोनिटम जैस्मेंथम, सिंटेला एशियाटिका, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सोलैनम नाइग्रम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना से हमें जो ड्रग प्राप्त होती है वो है रेसरपिन और यह जो है हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए रिच वेराइटी ऑफ टिम्बर। तो जो टिम्बर जो लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं तो किस प्लांट से हमें जो है कि सबसे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी प्राप्त होती है। कैसिया फेस्टुला, डलवर्जिया सिसो, अकेसिया अरेबिका, मोरस अल्बा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डलवर्जिया सिसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिकोरी पाउडर विच इज मिक्स विथ कॉफ़ी पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो चिकोरी पाउडर जो है वो हमें रूट से प्राप्त होता है, तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कैस्टर ऑयल होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो पहला है यहाँ पे ऑप्शन सीसम इंडिकम, लिनम स्पीसीज, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, रिसिनस कम्युनिस। तो कैस्टर का जो ऑयल होता है कैस्टर प्लांट के सीड से प्राप्त होता है और यह जो सीड होता है यह रिसिनस कम्युनिस का होता है। नेक्स्ट है, द फ्लैक्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो फ्लैक्स फाइबर हैं वो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये जो है लीनियम स्टी। तो फ्लैक्स फाइबर जो है लीनियम स्टीशियम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप। इसमें से कौन सा जो है एक ऑयल सीड क्रॉप है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोज, क्राइसेंथेमम। तो ऑयल सीड जो है हमें सनफ्लावर से प्राप्त होते हैं, जिनसे कि हमें सनफ्लावर ऑयल प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो थे इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।